हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। आज फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो भी मैसेजेस आएंगे वो जनरल मैसेजेस होंगे। जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी देते हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, जो भी लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और मुझे बताइए एंजल्स के इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक इज कैरिंग कनेक्शन। नंबर 5 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, पहला कार्ड ही हमारे पास डोर टू वैल्यू का था, और बॉटम ऑफ द डेक आ गया कैरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव आ गया है, मैजिशियन एंड द मिरर आ गया है, और अटैचमेंट का कार्ड आया है। नंबर 1 यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपकी आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या आपकी कोई इम्पॉर्टेंट डेट जैसे किसी चीज़ की एनिवर्सरी, या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट दिन आपके लिए हो सकता है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, और नंबर 5 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी कुछ अभी तक चल रहा था उसमें एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि ल्यूनर एक्लिप्स के बाद होना ही था। काफ़ी एनर्जी में चेंज आ रहा है, जो डीएंस की एनर्जी है उसमें काफ़ी फर्क आ रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है इस समय रिलेशनशिप में बैलेंसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है। इस समय जो आपके रिलेशनशिप का यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, आप दोनों को ही ये फील हो रहा है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन खुशी भी एक दूसरे के साथ ही है। और अगर कोई पास्ट में चीज़ें थी ऐसी जिनको रिलेट करके आप लोग अभी तक चल रहे थे, तो आप लोग अब उन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप उस पास्ट से रिकवर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को दोनों को ही ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के प्रति समझ बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर आप लोग वापस से एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हैं, यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। सभी साइंस के लिए रीडिंग है, फिर भी जो साइंस स्पेशली आएंगे मैं बता दूंगी आपको। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एंड द एम्परर। ठीक है, हमारे पास सब कार्ड्स आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो इस समय आप लोगों के बीच में शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट का जोन है, और आप लोग एक अपनी अपनी लिमिट्स में सिमटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहीं पे किसी और रिलेशनशिप में सर्च आउट कर रहे हैं, कहीं और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मैं यहाँ पर नहीं है। ना आप ना आपके पर्सन, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू यहाँ पर रियलाइज हो चुकी है। आप लोग दोनों ही ईगो बैटल के चलते एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। आप दोनों को स्टॉक करना एक दूसरे को अच्छा लग रहा है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और अब आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों के बिहेवियर में, या कह सकते हैं कि आप लोगों की नेचर में इतना चेंज है कि एक आग है तो एक पानी, ऐसा मैं सिनेरियो देख पा रही हूँ। और आप लोगों की जो एनर्जीज हैं
वो बिल्कुल मिरर कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप की एनर्जी ये है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की वर्थ समझ आ चुकी है। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए वापस से फील कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप को खो देने के बाद उसकी क्या वैल्यू होती है, या उस रिलेशनशिप में स्टेप बैक करने से आपको रियलाइज हुआ है, ये गैप मेंटेन करने से, एक पॉज लेने से आपको रियलाइज हुआ है, आपके पर्सन को भी यही रियलाइज हो रहा है कि रिलेशनशिप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और आपको भी रियलाइज हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ी है तो एक दूसरे को आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए आप खड़े तैयार रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक बिग चेंज आ रहा है, और आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन हर किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, या फिर आप इनके बारे में जानकारी रख रहे हैं। आप लोगों में एज गैप हो सकता है, और यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ मैं कि एक पर्सन आप में से बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसा है कि विजडम जिसको बहुत ज़्यादा है, जिसको समझ बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी की, जिसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। और एक पर्सन पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो लॉजिकली सोचते हैं, जो लॉजिकली बातें करते हैं, और सिर्फ लॉजिक ही को ही फील करते हैं। तो एक पर्सन यहाँ पर लॉजिकली लाइफ को के लेसन्स को समझा है, और एक पर्सन ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से खुद को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है, वो मुझे लग रही है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और जो इनके पर्सन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मोस्ट प्रोबेबली, या फिर एरीज हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। ईगो टसल है आप लोगों के बीच में। अगर एक ईगो ना हो, हारा हुआ सा आप फील कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपने लेके चली कि नहीं अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, या अब मैं इससे बात नहीं करूंगी, वो चीज़ें आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन नहीं मान रहा उन चीज़ों के लिए। वो चीज़ है कि चाहते तो हैं एक दूसरे से मिलना, लेकिन ईगो है। प्लीज, अगर आप चाहते हैं एक दूसरे से मिलना और रियलाइज हो गई है आपको वैल्यू एक दूसरे की, तो ईगो छोड़ दीजिए। ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये बचपने वाली बात, जो छोटी छोटी चीज़ों के इशू बनाना, ये मेरे सजेशन है। बाकी आप लोगों का अपना मन है, जैसा आप करना चाहें। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के बीच में थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर किसी फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, तो अब वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप से बाहर हो रही हैं। यहाँ पर जो मेरे फीमेल रीडर्स सॉरी फीमेल फीमेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँ कि आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मैस्मराइज तरीके से देखते हैं। वो हर किसी से जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है, हर तरीके से आपके आपका जो लिविंग स्टाइल है उनको पसंद आता है। जिस तरीके से आप अपने बाल बनाते हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, और जिस तरीके से आप दूसरों की केयर करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। हो सकता है आप लोगों के पास कोई पेट भी हो, और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस समय विचारों का अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकली भी चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे हैं। इसे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना इमोशनल हुआ जाए और कितना लॉजिकली सोचा जाए कि क्या इस रिलेशनशिप में वापस जाना समझदारी होगी या नहीं होगी। ऐसी वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की मेंटालिटी में थोड़ा ये भी फ़र्क है कि एक पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और एक दूसरे पर्सन जो हैं वो अभी उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे। तो इसलिए उन्हें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा पसंद है। उनको इमोशनल बातें समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है सब बातें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होनी चाहिए। अगर लाइफ एक साथ बितानी है तो अ, समझ के साथ बितानी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बिठा के बितानी चाहिए, और बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी भी तरीके के माइंड गेम्स, किसी भी तरीके का इमोशनल ड्रामा वो आपके पर्सन यहाँ पर नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं, और अब उनको आपकी वैल्यू नज़र आ चुकी है, मतलब दूसरे पर्सन की वैल्यू नज़र आ चुकी है कि वो कितने प्रेशियस हैं। बहुत पॉजेसिव फील कर रहे हैं दूसरे पर्सन आपके लिए। मतलब जो भी आप लोग देख लीजिएगा, वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि जनरल एनर्जी है आपके कनेक्शन की। लेकिन आप दोनों की एनर्जीज मिरर ही कर रही हैं, तो किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही पास्ट की कुछ चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट को भूल जाएँ, तभी एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में आप ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने विज़डम गेन किया है, आप लोगों ने जितने टाइम एक-दूसरे के साथ बातचीत नहीं करी है, नो कम्युनिकेशन में रहे हैं, उस समय आपके एनलाइटमेंट का टाइम रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहा है। आप लोगों ने चीज़ों को समझा है और चीज़ें को समझने के बाद आपको ये मैच्योरिटी आई है, ये समझ में आई है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही डिवाइन रिलेशनशिप है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप है और ये ऐसा पर्सन आप दोनों में से किसी को और कोई नहीं मिल सकता जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है। बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं आप लोग एक दूसरे को लेकर और पॉजिटिव भी हैं। अगर आपके पर्सन किसी और से बात करें तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन द सेम मैनर अगर आप किसी और से बात करें तो आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अगर आपके पर्सन किसी और से बात करें तो आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ब्यूटी से बहुत लोग मेस्मराइज होते हैं और काफ़ी लोग आपसे इन टच आना चाहते हैं, मीन्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अराउंड रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आती और हो सकता है इस चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों और इसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए हों और बात वहाँ तक पहुँच गई हो कि फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कैसा है एक दूसरे का, नेचर कैसा है एक दूसरे का, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में टसल हुआ हो, कोई हॉट वर्ड्स आप लोगों के बीच में एक्सचेंज हो गए हों और उसके बाद से नो कम्युनिकेशन का जोन आपके बीच में क्रिएट हो गया हो। लेकिन प्यार यहाँ है, प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में ज़रूर हैं, लेकिन प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को समझते हैं। हर तरीके से एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जानने की आप लोगों की पूरी कोशिश रहती है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके बारे में। आई होप आपसे अगर ये एनर्जी रेजोनेट की है तो आगे की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ। ओके, लेट्स चेक विद दिस डेक। एंजल्स काइंडली गाइड। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी उनके बारे में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। आप लोग जब भी ये वीडियो देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है रिलेशनशिप की तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पर कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी फील हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। आपके पर्सन देखिए वेटिंग की एनर्जी आ गई, मैंने आपसे कहा था ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एस सॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक सी द सन का कार्ड आया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन को या आपको दोनों को रियलाइज हो चुका है कि इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। इस रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं और वापस से मिलना चाहते हैं, लेकिन ईगो टसल की वजह से कोई भी इंसान पहल नहीं कर रहा है, कोई भी कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कोई हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है और एरीज, जो सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर कोई लियो इम्पॉर्टेंटली हो सकता है, एरीज इम्पॉर्टेंटली हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो स्पेशली फायर साइंस, जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग कभी भी अपनी तरफ से झुकने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और आप एरीज, लियो, सजिटेरियस में कोई हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो अभी इतना ज्ञान, अंतर ज्ञान जिसको मैं कहूँगी, पाया है, जो चीज़ आपने सोची है उसके आगे इश्यूज, अपने ईगो को इशू मत बनाइए। अगर आपको लगता है आपके लिए बेस्ट पर्सन है तो यू कैन टॉक टू दैम। यहाँ पर मुझे लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन, ये मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की वेटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं सिर्फ आपके जवाब का, कि कब आप उनको हाँ बोलते हैं। वो बात कर रहे हैं लोगों से इस बारे में। यहाँ पे किसी को 3333 333 ऐसा नंबर या तो दिख रहा होगा या दिखेगा। आज पूरा दिन ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा इस नंबर को देखें। 555555 आप देख सकते हैं। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वेरी बिग चेंज। आज की एनर्जी में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है। आपके पर्सन किसी ऐसी मतलब उनको ऐसा फील होता है कि वो चीटेड सा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ, बातें क्लियर नहीं हुई और आपने उनको छोड़ दिया। दूसरों की बातों में आकर, कोई और लोगों की बातों में आकर आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनकी बात नहीं मानी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा हो कि जो आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुआ, उस आर्ग्यूमेंट में तो ये जीत गए, लेकिन वैसे आपको हार गए, आपसे जीत नहीं पाए। तो एक डिफीट सी इनको फील हो रही है और अब आपका वेट कर रहे हैं कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाएं, वापस से इनकी फैमिली को कंप्लीट करें। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हों, ये उनके लिए मैसेज हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के लेफ्ट आउट वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो बातों में क्लैरिटी नहीं आ पाई, आपने बातें समझी नहीं। वो अपने स्किल्स पे काम कर रहे थे, अपने आप को प्रोफेशनली और एनहेंस कर रहे थे, किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। और इस प्रोसेस में हो सकता है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने आपसे कुछ गलत कह दिया हो या कुछ बातें ऐसी कह दी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी और आपने इनको छोड़ दिया। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद ऐसा फील किया कि ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि ये आपको ही पसंद करते हैं और आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। बहुत बुरा इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर चले गए, या आपने इनकी बातों को अनसुना कर दिया, या इनके हो सकता है इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो, एक नई शुरुआत करने की आपके साथ कोशिश की हो, लेकिन आपने इनको रिप्लाई ना दिया हो, आपने इनके कॉल मैसेज का जवाब भी नहीं दिया है। ऐसा ये फील कर रहे हैं। इनको बहुत रिग्रेशन की एनर्जी में अपने आप को इनको फील हो रहा है कि बहुत रिग्रेशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है कि आप ही मेरे अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, आप ही मेरे लिए सूटेबल हैं, आप ही मेरे लिए केयरिंग हैं। जो कुछ आपने मुझे मेरे लिए किया उतना कोई और नहीं कर सकता। ये बात आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। हर तरीके से आपकी इंपॉर्टेंस इसको समझ आ चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि जो केयर आप इनको दे सकते हैं वैसी केयर इनको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके लिए अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं कि आपके लिए वेट करना चाहते हैं। हो सकता है इनको कोई नए प्रपोजल्स मिल रहे हों, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फैमिली से क्लियरली कह दिया है कि ये वेट करेंगे। वेटिंग की एनर्जी है बिल्कुल, कि आपके लिए वेट करना चाहते हैं। उस टसल को जो ये हार गए थे, जो वो लड़ाई ये हार गए थे, उसके बारे में ये चाहते हैं कि मुझे एक बार क्लैरिटी मिले कि क्या इनके पर्सन यानी कि आप इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दो इनको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि किसी तरीके की डिवाइन जर्नी में आप लोग हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया कि वो ना वो भूल पा रहे हैं उन बातों को, ना ही आप भूल पा रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने किया उससे मैं गुस्से में किया, या किसी ऐसी इंटेंशन के साथ कि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, तो किसी और को आपके साथ देखना उनको अच्छा नहीं लगा, या किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो उनको पसंद नहीं आया और उस उन्होंने वो चीज़ें आपसे कह दी। लेकिन अब आपके पर्सन क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। देखिए द सन का कार्ड है, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, विद द चैरियट का कार्ड है, एंड देखिए मिसिंग एनर्जी आ गई है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ये सब बॉटम ऑफ द डेक, ये स्टोरी लाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो लाइफ में हुआ, जो भी चीज़ पास्ट में हुई है उसको आप भूल जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि लाइफ में एक नई न्यू बिगिनिंग, एक नए तरीके से ज़िंदगी को शुरू करें। आपके पर्सन आपको गुड लक मानते हैं अपना। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी थी, और आपके जाने से जैसे उनकी ज़िंदगी बिखर सी गई है। बहुत आपको ऐसा एक पर्सन मानते हैं वो, जिसकी वजह से लाइफ उनकी बहुत प्रॉस्पेरस थी, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी, इनकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, आगे बढ़ने के लिए होप थी। लेकिन जब से आप चले गए हैं तब से इनकी होप ख़त्म हो गई है। एक बच्चे की तरह निश्चल मन आपका था, तो इनको हमेशा आपने
एक तरीके से सूदिंग वाइब्स दी, एक तरीके से आपने इनको हमेशा एक हीलिंग वाइब्स दी हैं, तो कोई भी परेशानी क्यों ना हुई, आपने और इन्होंने मिलके हमेशा सॉर्ट आउट कर ली है। अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आप जो है फिर से एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना प्रॉब्लम्स हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में ये खड़े होकर आपके साथ इस रियूनियन में आना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है, लेकिन फिर भी आपको मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेशेंस रखे हुए हैं कि जब आप इनकी कम्युनिकेशन का जवाब देंगे, जब आप इनके मैसेजेस का जवाब देंगे, तब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ लाइफ में आगे टाइम स्पेंड करने के लिए। ये आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस समय। जो भी साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यही बता रहा है कि वो समय अब बीत चुका है और समय ने वापस से फेरा लिया है। अब एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, एक अच्छी बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक नई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ रही हो। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी पढ़ पाई हूँ, जो रीड कर पाई हूँ कार्ड्स की एनर्जी, बहुत ही क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही वापस से उसी रिलेशनशिप में टाई अप करना चाहते हैं, उसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 333, 33, 55, 555 ऐसे नंबर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 1111 भी दिख रहा होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। नंबर 1 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।